अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। अमेरिका में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो भारतवर्ष में भी उसका बहुत बड़ा क्रेज था। लोग चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की केमिस्ट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छी देखी गई थी। हुआ भी यही। तो जितने लोग अमेरिका में खुश हुए उतने ही लोग भारतवर्ष में भी खुश हुए कि अच्छा हुआ कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो भारत का व्यापार, भारत के संबंध अमेरिका के साथ और भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही एक अपना अलग ही स्वरूप पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। टैरिफ वाला गेम शुरू कर दिया। इनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। एक मतलब डंडा लेके बैठ गए। और टैरिफ वाला गेम जो शुरू किया उसमें बहुत सारे देशों ने तुरंत ही वो जो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया। और भारत भी इससे बच नहीं पाया। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे तो मोदी जी के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि भारत अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, वो भारत को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी कि हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय पे कुछ नहीं कहा। उसके बारे में भारतवर्ष में बहुत सारी चीज़ें फिर चर्चा का विषय बन गई। 56 इंच की छाती की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो चुपचाप बैठे रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चली। लेकिन भारत जो जिस प्रकार से कूटनीति खेलता है, कूटनीतिक गेम खेलता है, वो संभवतः दुनिया के बाकी देशों से अलग है। कनाडा और चीन को देख लीजिए। जब उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात की तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आया कि अगर आप लगा रहे हो तो हम भी लगा देंगे। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे चुप रहे। अब डेडलाइन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दे दी है, उस वक्तव्य में दी थी कि 2 अप्रैल, 1 अप्रैल इसलिए नहीं रख रहे हैं कि लोग उसे जोक ना समझे, तो 2 अप्रैल। उससे पहले चुपचाप तरीके से लेकिन भारत ने कूटनीतिक गेम खेलना शुरू कर दिया और 3 बड़े झटके यूएसए को मिल चुके हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहला झटका F-35 की बात कर ले। फाइटर जेट्स अमेरिका चाहता है कि भारत उसे खरीद ले। और हमारे जो वायु प्रमुख हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वायरल हुआ था कि ये कोई फ्रीज खरीदने की बात नहीं है कि देखा और खरीद लिया। तो रिजेक्शन तय है। अब रशियन या फिर फ्रांस और किसी ऑप्शन के ओर भारत जाएगा। और F-35 तो मतलब वो दूल्हा है जो दुनिया के हर कोने से आजकल रिजेक्ट हो रहा है। कनाडा ने भी 88 F-35 की डील की थी जब जस्टिन ट्रूडो साहब थे और बाइडेन साहब थे। कुछ F-35 मिल गए हैं, लेकिन जो अभी नए कनाडा के चीफ बने हैं उन्होंने उसे होल्ड पे रख दिया है कि हम रिव्यू करेंगे कि हमें चाहिए या नहीं। तो एक झटका वहाँ पे भी है। और F-35 के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा बन के सामने आ रहा है उसमें जो किल स्विच है, किल स्विच करके अंदर एक स्विच है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो उस किल स्विच के द्वारा उन फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर सकता है। मुफ्त में थोड़े ले रहे हैं ना, पैसे देकर, मुंह मांगे पैसे देकर F-35 आप ले रहे हो। आपने सुना होगा कई बार अमेरिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान को कह चुके हैं कि ये मत करना, अदरवाइज F-16 उनके ग्राउंडेड हो जाएंगे। किल स्विच मतलब वो अधिकार अमेरिकन प्रेसिडेंट का होता है। वो जिस देश के ऊपर चाहे वहां पे आक्रमण कर रहे हो तो F-35 चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो वो जो भी हो, तो F-35 की डील अब मान के चलिए कि कैंसिल है। जब वायुसेना
प्रमुख का इस प्रकार का बयान आया है। पहला झटका। दूसरा झटका लगा जो अमेरिका पिछले कई वर्षों से, जब से डील हुई है तब से, हम जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की, फाइटर जेट्स बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, उसमें फाइटर जेट का इंजन हमें वहाँ से चाहिए था, अमेरिका से। लटकाता रहा है, आया नहीं है। तो अमेरिका ने फिर अब बात करनी शुरू कर दी है रशिया के साथ और फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ संभवतः न हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वो राजी नहीं है। रशिया तो वो भी देने को तैयार हो गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपको आगे चल के एक्सपोर्ट करना हो तो हमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी ट्रस्ट यू। तो अगर इतना सब कुछ रशिया दे रहा है तो हम फिर क्यों अमेरिका से वो फाइटर जेट के इंजन्स खरीदेंगे, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमारे प्रोजेक्ट को एक तरीके से कहे तो सैबोटेज करने की पूरी कोशिश की है। और तीसरा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने तो भारत ने फिर जो अपना कच्चा तेल है वो अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो चाहिए, तो हम अमेरिका से ले लेते हैं, संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। और जैसे इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का रवैया डोनाल्ड ट्रंप साहब का आता गया तो फरवरी तक भारत ने अच्छा खासा कच्चा तेल अमेरिका से खरीदा था और अब वो शिफ्ट हो गया है रशिया की ओर। रूपी रूबल में ट्रेड होगा, इम्पैक्ट डॉलर को भी होगा। तो तीन बड़े झटके। कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा ना कि दो प्रकार से आप रिएक्शन दे सकते हैं। एक स्पॉन्टेनियसली वर्बली दे दीजिए, जैसे चीन और कनाडा ने दिया, और दूसरा भारत की कूटनीतिक चाल, चाणक्य नीति समझ लीजिए। जो भी हो, तीन बड़े झटके हैं 2 अप्रैल आने से पहले, और अभी न जाने आगे और कितने आएंगे। तो भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी है। F-35 ऑन होल्ड, कैंसिल ही समझिए। फाइटर जेट्स के इंजन कैंसिल, और अब कच्चा तेल रशिया के पास से खरीदना शुरू कर दिया है। अब देखते जाइए कि आगे चल के ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भारत की और कितने क्षेत्रों में प्रभावी बनती है। महत्वपूर्ण समाचार था, आप लोगों तक पहुंचाना था। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।